हाय दोस्तों, स्टडी विथ अभी 01 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे उसके नेक्स्ट हिंदी के जो है की वीडियो के बारे में। आज हम जानेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। इसके हम पिछले क्लास में जाने थे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए चलते हैं स्वर के जो है स्वरों का वर्गीकरण के बारे में आज हम जानते हैं हिंदी की क्लास के। तो स्वरों का वर्गीकरण, तो स्वरों का वर्गीकरण जीभ के आधार पर, एक होता है जीभ के आधार पर, फिर एक होता है ओष्ठकृत के आधार पर, एक होता है आपका तीन प्रकार से होता है, एक ओष्ठकृत के आधार पर, एक मुख खुलने के आधार पर, एक जो है कि जीभ के आधार पर, ठीक है, एक जाति के आधार पर होता है। तो आज हम जानेंगे जीभ के आधार पर जो है कि स्वरों का वर्गीकरण। तो जीभ के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। जब कोई पूछे कि जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? तो पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। ठीक, जीभ के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर जो होते हैं वो अग्र स्वर कहलाते हैं। जो हमारे जो है कि जीभ के अगले हिस्से, जीभ बोलने पर अगले हिस्से से बोले जाएं, उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई की मात्रा देखिए, ई, देखिए बोल कर देखिए, जीभ का अगला हिस्सा काम कर रहा होगा। ई, ई, ए बोल कर देखिएगा आप लोग एक बार, तो जीभ के अगले हिस्से से आप लोग बोल रहे होंगे। तो जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाएं उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। जैसे छोटा ई, बड़ी ई, ए। कितने होते हैं अग्रस्वर? कितने होते हैं जब आपसे पूछे? अग्रस्वर चार होते हैं। कौन कौन से? छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा। ठीक, ये हो गया अग्रस्वर। अब बात आते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर उसे कहते हैं जो जीभ के मध्य मतलब बीच के बिचले भाग से बोले जाएं, बोलने पर आवाज निकले, उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। अर्थात जो जीभ के मध्य हिस्से से बोले जाएं उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, आप अ बोल कर देखिए, आपको कैसे लगेगा। देखिए आप अ बोलिए, आपके पिछले हिस्से से बोलेगा। अ बोलिए, जैसे अ, देखिए बोलकर यहाँ के बीच के हिस्से से, कंठ के बीच से हिस्से से आवाज आ रही होगी अ। तो जो जीभ के बीच के हिस्से से बोले जाएं उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, मध्य स्वर कितने होते हैं? एक होते हैं। एक, केवल एक ही है तो केवल एक होते हैं। ठीक, अब बात आते हैं पश्च स्वर की। पश्च स्वर उन्हें कहते हैं जो है जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पश्च भाग अर्थात हमारे जीभ के पिछले भाग से, जीभ का जो हमारा जीभ होता है उसके पिछले भाग से जो है कि काम करता हो अर्थात बोला जाए, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। जो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। अर्थात जो हमारे जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाएं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहेंगे। प से पश्च स्वर, प से पीछे के हिस्से से। ठीक, पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे आ, उ, ओ, औ। तो कितने होते हैं? तो पश्च स्वर 5 होते हैं। जैसे आप आ बोलकर देखिए, आप आ बोलेंगे जीभ के पिछले हिस्से से बोला आएगा। देखिए आ, जैसे बोलिए आ। उ बोलकर देखिए उ। जब हम लोग वॉइस निकालते हैं, हमारा मुंह बोलते हैं, हमारे जीभ के देखिए एक बार बोलकर पीछे के हिस्से से जो कि ध्वनि आ रही होगी। सांस लेकर देखिए आ, उ, ओ, औ। जीभ के देखिए पिछले हिस्से का जो है कि काम कर रहा होगा। यहाँ के जीभ के पिछले हिस्से से, हमारे जीभ के पिछले हिस्से से काम कर रहा होगा। तो जो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाए उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर 5 होते हैं। बड़ा आ, फिर छोटा उ, बड़ा उ, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। ठीक, ये तो हो गए तो पश्च स्वर। ठीक, अब आते हैं फर्स्ट से जल्द रिवीजन कर लेते हैं जीभ के आधार पर एक बार, फिर उसके बाद हम आते हैं मुख के, उसके बाद ओष्ठकृत के पर। ठीक, तो आते हैं जीभ के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो जीभ के आधार पर स्वर जो है कि 3 होते हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। अग्र स्वर, आप अग्र स्वर से याद कर लीजिए कि आगे का हिस्सा, पश्च से याद कर लीजिए बीच का हिस्सा, नहीं,
अग्र से याद कर लीजिए आगे का हिस्सा, मध्य से याद कर लीजिए मध्य मतलब मध्य का हिस्सा, पश्च से याद कर लीजिए पीछे का हिस्सा। अर्थात अग्र पूछे तो जो अगले हिस्से से बोले जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। जो मध्य स्वर किसे कहते हैं, जो मध्य में बोले जाए बीच के हिस्से से। पश्च स्वर उसे कहते हैं जो जीभ के पीछे हिस्से अर्थात पश्च भाग से बोला जाए उसे पश्च स्वर कहते हैं। अग्रस्वर कितने होते हैं, तो अग्रस्वर 4 होते हैं। छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ठीक, ये होते हैं 4। अब मध्य स्वर कितने होते हैं, तो 1 होते हैं, कौन सा, अ। पश्च स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहला आ, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, तो हो गए पश्च स्वर, ठीक। अब एक आता है आगत स्वर, इसे हम आगत स्वर कहते हैं। ये जो होता है इसे हम आगत स्वर कहते हैं। यह जो है कि अंग्रेजी से लिया गया है, किससे, अंग्रेजी भाषा से यह आगत स्वर लिया गया है। इससे आगत स्वर से जैसे शब्द कोई बनते हैं, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर में जैसे ऐसे आ बनता है ना, तो ये हो गया आगत स्वर से बनता है। जैसे काफ़ी, काफ़ी देखिए ऐसे राइट होता है, तो यह टाफी देखिए, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो इसे कहाँ से लिया गया है, जब पूछे कहाँ से लिया गया है, तो यह अंग्रेजी भाषा शब्द से लिया गया है। इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं, जैसे डॉक्टर, काफ़ी, टाफी, उसके बाद इत्यादि ऐसे शब्द बनते हैं। तो अब आते हैं जीभ, हो गया। अब आते हैं हम मुख खुलने के आधार पर स्वर के वर्गीकरण के बारे में। अब जीभ के बारे में जानते हैं। अब आते हैं हम जो है कि मुख खुलने के आधार पर जो है कि स्वर के प्रकार। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं, तो मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला है समवितरित स्वर, दूसरा है अर्धवितरित समवितरित स्वर, फिर तीसरा है वितरित स्वर, चौथा है अर्धवितरित स्वर, ठीक। तो समवितरित स्वर किसे कहते हैं, तो जिनमें मुंह बंद हो उन्हें हम सवितरित स्वर कहते हैं। इसे याद करने का ट्रिक है सुई। जैसे कौन कौन से होते हैं जिनमें मुंह बंद हो, जैसे ऊ, ऊ बोलकर देखिए, ये बड़ा ऊ है, छोटा ऊ बोलकर देखिए ऊ, ऊ, ई, मुंह बंद हो, तो जिसमें देखिए मुंह बंद हो जाता है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सवितरित स्वर कहते हैं। तो सवितरित स्वर याद करने का ट्रिक क्या है, सुई। देखिए सु, ऊ, ई, सुई। तो सवितरित स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ, ई। फिर आते हैं अर्ध संवृत्तित स्वर। अर्ध संवृत्तित स्वर किसे कहते हैं, जिनमें आधा मुंह खुले, कितना, हमारा मुंह जो है आधा खुले, उन्हें हम अर्ध संवृत्तित स्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे उ, ए, ओ बोलकर देखिए, ओ, देखिए हमारा मुंह कितना खुल रहा है, ओ, ए, देखिए ए हमारा ओठ बहुत आधा खुल रहा है, इन्हें हम क्या कहेंगे, अर्ध संवृत्तित स्वर। आप बोल कर ट्राई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए अर्धवितरित स्वर कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, ओ और ए, ठीक। अब बात आते हैं वितरित स्वर। वितरित स्वर उन्हें कहते हैं जिनमें मुंह पूरा जो है कि खुले, उन्हें हम वितरित स्वर कहते हैं। जिनमें हमारा क्या हो, ओठ पूरा अच्छी तरीके से खुल जाए, तभी ना ये मुख खुलने के आधार पर है। तो हमारा जिनमें क्या हो, मुख जो है पूरी अच्छी तरीके से खुल जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, संवृत्तित स्वर कहते हैं। जैसे आ बोलिए, आ, मुंह पूरा खुल जा रहा है ना, तो उन्हें क्या कहेंगे, वितरित स्वर। तो वितरित स्वर कौन से हुआ, आ, कितना होता है, 1। अब किसकी बारी, चौथा कौन सा है, अर्ध संवृत्तित स्वर। जिनमें क्या हो हमारा, जिनमें हमारा मुंह आधा मुंह खुले, उन्हें हम अर्ध संवृत्तित स्वर कहते हैं। जैसे अ, औ, ए, ए बोलकर देखिए, औ, ए। तो हमारा मुंह क्या हो रहा है, पूरा नहीं खुल रहा है, आधा खुल रहा है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अर्ध संवृत्तित स्वर कहेंगे। तो अर्ध संवृत्तित स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक। ये बात हुई मुख खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार, कितने, 4। कौन कौन से, संवृत्तित, अर्ध संवृत्तित, वितरित,
अर्धसंवृत्तित। संवितरित कितने होते हैं? 4 होते हैं। याद करने का तरीका सुई उ उ ई। अर्धसंवृत्तित कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? जिनमें मुंह आधा खुले। कौन कौन से? ओ और ए। अर्धवितरित स्वर एक होता है, कौन सा? आ, जिनमें मुंह क्या हो? पूरी खुले, आ। फिर अर्धवितरित स्वर कितने होते हैं? क्या होता है? जिनमें मुंह हमारा आधा खुले। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? अ, फिर औ, फिर ए। ठीक हो गया मुंह खुलने पर। अब बात आते हैं तीसरा, ओष्ठाकृति के आधार पर। हमारे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के प्रकार। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। ओष्ठाकृति के आधार पर कितने होंगे? तो 2 होंगे। कौन कौन से होंगे? तो पहला होगा वृत्तमुखी, दूसरा होगा अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी किसे कहते हैं? जिनमें बोलने पर ओष्ठ हमारे क्या हो? हमारे ओठ क्या हो? वृत्त हो जाए, अर्थात क्या हो जाए? गोल गोल हो जाए। उन्हें हम क्या कहेंगे? वृत्तमुखी। देखिए गोल हो जाए, बोलने पर गोल गोल हो जाए। जैसे देखिए ऊ बोलकर देखिए, छोटा ऊ, देखिए ऊ गोल हुआ ना, ऊ। छोटा बोल के ऊ, ओ, देखिए ऊ ओ। हमारा मुंह क्या हो रहा है? ओठ। ये देखिए ओष्ठाकृति के आधार पर है ना यार, तो ओठ हमारा क्या हो रहा है? गोल हो जा रहा है। तो ओष्ठाकृति के आधार पर कितने? 2। वृत्तमुखी, तो वृत्तमुखी कौन कौन से? जिनमें हमारे ओठ क्या हो जाए? गोल हो जाए। कौन कौन से? ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर ओ औ। ठीक, कितने होते हैं वृत्तमुखी? 4 होते हैं। और बाकी जो बचे अवृत्तमुखी में चले जाएंगे। तो कौन कौन से होते हैं? ऊ, ओ, औ। अब फिर आ जाते हैं अवृत्तमुखी। तो याद करने का छोटा सा ट्रिक, जिनमें मुंह हमारा क्या हो? गोल ना हो। जिनको बोलने पर ओष्ठ हमारा क्या हो? गोल ना हो, उसे क्या कहेंगे? अवृत्तमुखी कहते हैं। जैसे आ बोलकर देखिए, आ हो रहा, अ, देखिए आ, ई, ए। हमारा मुंह गोल हो रहा है? नहीं ना। जो हमारा मुंह गोल ना हो, अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी कितने होते हैं? 2, 2, 4, 2, 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? बड़ा, बड़ी आ, बड़ा आ, ई, ए। कितने होते हैं? 6 होते हैं। आ, ई, ए। छोटा, बड़ा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा, फिर ए की मात्रा। कितने होते हैं अवृत्त? जो कि 6 होते हैं। अब याद कर लीजिए जल्दी से। ओष्ठाकृति में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन? वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी किसे कहते हैं? जिनमें मुंह हमारा गोल हो। कौन कौन से हुए? ओ हुए। कितने होते हैं वृत्तमुखी? 4। अब बाकी जितने बचे अवृत्तमुखी कितने होते हैं? 6। तो स्वर है 6 कौन होते हैं? आ, ई, ए। कितने होते हैं? आ, ई, ए। कितने होते हैं? अवृत्तमुखी 6 होते हैं। तो यह बात हुई ओष्ठाकृति के आधार पर। ठीक, अब हम आते हैं, हमारा लास्ट है जाति के आधार पर जो है कि स्वर के प्रकार। तो हम जाति के आधार पर स्वर 2 प्रकार होते हैं, सजाति और विजाति। उसके बाद हमारा स्वर खत्म हो जाएगा। तो हम कल के नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम जाति के आधार पर जानते हैं। जाति के आधार पर चौथा क्या है? जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो जाति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। जाति के आधार पर 2 होते हैं। पहला सजाति स्वर, दूसरा विजाति स्वर। ठीक, तो सजाति स्वर कौन होते हैं? सजाति स्वर होते हैं आ, ई, ओ। कौन से? आ, ई, फिर ओ। सजाति स्वर कितने होते हैं? सजाति स्वर 6 होते हैं। और विजाति स्वर कौन से? विजाति स्वर हुए ए, ओ। और विजाति स्वर को याद करने का तरीका, विजाति स्वर होते हैं, विजाति स्वर उन्हें कहते हैं जो संयुक्त स्वर होते हैं, उन्हें हम विजाति स्वर कहते हैं। और बाकी जो जितने भी बचे उन्हें हम सजाति स्वर कहेंगे। विजाति स्वर उन्हें कहेंगे जितने भी संयुक्त स्वर होते हैं, उन्हें हम विजाति स्वर कहते हैं। और बाकी जितने भी बचे हुए हैं स्वर हमारे, वो हमारे सजाति स्वर हुए। तो विजाति स्वर के कौन कौन संयुक्त स्वर कौन होते हैं बताए हैं ना हम? ए, ओ। तो बाकी जो और जितने बचे तो क्या हो गए? सजाति। तो सजाति कौन से हुए? आ, ई, ओ। और विजाति कौन से हो गए? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हमारे विजाति हो गए। कौन से? ए,
ओ औ। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है कि स्वर खत्म हो गया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, जल्दी जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत माता। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन के बारे में जानते हैं।